देखिए, चंद्रशेखर जी का बयान घोर आपत्तिजनक है और कहीं से भी ये इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, ये जो लालू परिवार जो इन गुंडों को पाल करके रखा है, इन्होंने जो इनका पॉलिटिकल डीएनए इन्होंने तैयार किया है, दलित नेताओं को गाली देने का काम, दलित नेताओं को अपमानित करने का काम, ये जो लगातार करते रहे हैं, अब ये सहन नहीं होने वाला है। जीतन राम मांझी आग हैं और जीतन राम मांझी से खेलने की कोशिश में जल जाओगे। याद रखना, बाबा साहब के बीच में के लोगों के बीच में जाकर बाबा साहब के लोगों को ही गाली देने की जो हिमाकत करते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके रखे हुए हैं। बाबा साहब के लोग अब इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जो ये कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जैसे बाबा साहब को अपमानित कराने का काम किया था, बाबा साहब की राजनीति को खत्म करने का कोशिश किया था, वही काम लालू प्रसाद यादव लगातार करते हैं। अपनी पूरी राजनीति में 90 के बाद जब से इनका राजनीति में उदय हुआ, इन्होंने बिहार में किसी भी दलित नेता को उभरने नहीं दिया। और आज जब जीतन राम मांझी का कद बहुत बड़ा हो गया, जब प्रदेश से निकलकर पूरे देश के लोगों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, जब लोग उनको बाबा साहब के प्रतिबिंब के रूप में देखने लगे हैं, जब लोग उनकी बातों को सुनने लगे हैं, जब लोग उनको मानने लगे हैं, तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। इनको लगता है कि इनका वोट बैंक खिसक गया है। इस बात की पीड़ा को वो समय समय पर जाहिर कराते रहते हैं। और सनातन के प्रति तो इनका पुराना एक इतिहास रहा है। सनातन को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं को गाली दिलवाना और वैसे लोगों को पार्टी में महिमा मंडित कराना। लेकिन मैं चंद्रशेखर से पूछना चाहता हूं, जरा जाकर लालू प्रसाद से पूछो कि कभी पोथी पतरा जलाने वाले लालू यादव आज मंदिर मंदिर क्यों घूम रहे हैं? आज पुत्र के साथ जाकर के, बेटे के साथ जाकर के मुंडन करा रहे हैं मंदिरों में। ये बात करेंगे कुछ, काम करेंगे कुछ, इनके अंदर का खेल जो है वो सब उजागर हो रहा है। इनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है, पॉलिटिकल जो डीएनए है, वो सब लोगों के सामने है। अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि तेजस्वी जी सामने आइए, पीठ पीछे, पर्दे के पीछे रह करके काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों से जो गाली दिलवा रहे हैं, इनको तत्काल माफी मंगवाइए, पार्टी से बाहर कराइए, अन्यथा बाबा साहब के लोगों के बीच में जाने लायक नहीं रहिएगा। उनके बीच में जब जाइएगा तब लोग आपको बताएंगे कि जीतन राम मांझी जी क्या हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लोग क्या हैं। उनको आप जो हमेशा अपमानित कराने का काम करते हैं, आने वाले चुनाव में आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पटकथा आप लोग लिख रहे हैं, दलित राजनीति को मिटाने की जो आप साजिश रचते हैं, वो सारी कहानी लोगों को पता है। अब कोई दलित नेता आपसे दबने वाला नहीं है। कोई दलित नेता आपके यहाँ जाकर भीख नहीं मांगेगा टिकट के लिए। ये जो आपकी राजनीतिक जमींदारी खत्म हो रही ना, इसकी कुलबुलाहट, इसकी अकुलाहट ऐसे ही लोगों के बयानों से पता चलता है। लेकिन होशो हवास में रहिए, अन्यथा जनता होश में ला चुकी है पहले भी और आने वाले समय में फिर से होश में ला देगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।